नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। लगातार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की जनता के लिए आवाज उठाती रहती हैं। अभी पिछले दिनों राजस्थान में सुरक्षा में चूक भी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देती हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जनवरी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बच्चों को सम्मानित भी किया और लगातार कई सारे सवाल खड़े किए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मूक दर्शक बने रहते हैं, कभी भी कोई जवाब नहीं देते। इसी खास मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रांसी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका। मैम, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को सम्मानित भी किया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आदिवासियों की आवाज देश के प्रधानमंत्री कब सुनेंगे। लगातार देखा जाता है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जो दलित वर्ग के लोग होते हैं, एसटी ओबीसी तमाम वर्ग के लोग होते हैं, उनको टिकट भी नहीं दिया जाता है। आदिवासियों के लिए कोई विश्वविद्यालय भी अभी तक नहीं खुला है और इन तमाम सवालों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई बार उठा भी सकी हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप। उससे क्या लगता है, देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों के लिए कुछ बड़ा करेंगे? जाहिर सी बात है ऋतिक, उन्हें जल्द से जल्द फैसला लेने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अगर बात यहाँ पर ओबीसी के लिए की जाए, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए की जाए, चाहे यहाँ पर आदिवासियों के लिए ही क्यों ना की जाए। बीते पिछले कुछ समय पहले हमने देखे कई कार्यक्रम रखे गए, आदिवासियों को सम्मानित किया गया था। उस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें सम्मानित किया था। सोशल मीडिया पर भी हमने वो तमाम तस्वीरें देखी थी। लगातार देश के राष्ट्रपति के जो ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ से जो तमाम तस्वीरों को साझा किया जाता है, जिससे यहाँ पर जानकारियाँ मिलती रहती हैं दर्शकों को, उनकी यहाँ पर जनता को। तो ऐसे में देखा जाए, प्रधानमंत्री पर हमेशा ही हर किसी की नज़रें टिकी रहती हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर यहाँ पर हम सभी ने देखा कि वह अपनी बात रखते हुए नजर आए खुलकर। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी और ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार अपनी बात यहाँ पर रखते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में बात यहाँ पर आदिवासी समाज को लेकर है। जैसा कि आपने यहाँ पर जानकारी दी, कोई विश्वविद्यालय नहीं खुला है। देखिए, आदिवासी को ध्यान में रखते हुए कोई विश्वविद्यालय खुलने के, क्योंकि ये एजुकेशन है, आप जहाँ चाहें वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई भी यहाँ पर जिक्र किया, बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आती है कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आदिवासियों के लिए एक अलग से अगर विश्वविद्यालय बनाएंगे तो वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं वो पढ़ पाएंगे। पहले आपने देखा कि फीस कितनी महंगी है, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत क्या है, तो कहीं ना कहीं ये कयास के तौर पर सवाल उठाया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों को क्यों आगे नहीं रखते हैं। अगर उनके लिए शिक्षा व्यवस्था की जाएगी तो कहीं ना कहीं वो देश के निर्णयों में सामने आएंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर उनके लिए एक अलग से फैसला लेने की बेहद ज़रूरत पड़ती है। और अगर यहाँ पर देखा जाए, आज यहाँ पर आदिवासी समाज से आगे चलकर यहाँ पर आई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आज वह इतने बड़े पद पर हैं, देश की प्रथम नागरिक है वह, तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से फैसले ज़रूर लिए जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें थोड़े से समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो कार्यकाल की शुरुआत ही हुई है और धीरे धीरे देखा जाए तो वह अहम फैसले लेती हुई नजर आएंगे। बच्चों के लिए वह अहम फैसले लेती हुई देखी जाती हैं। हमने देखा है राष्ट्रपति भवन में बैठकें होती रहती हैं, उनसे मिलने के लिए तमाम वरिष्ठ नेता भी पहुंचते रहते हैं। जब अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाती है, जब से वह राष्ट्रपति बनी है, जब से वह इस पद को संभालती हुई नजर आई हैं, तब उनसे यहाँ पर सभी की यही उम्मीदें बढ़ गई कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लिए उनके अहम फैसले देखने को मिलेंगे। अलग अलग पदों पर वह रही हैं, विधायक के तौर पर, सांसद के तौर पर, और आगे चलकर हमें देखना यही दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति के तौर पर अब वह क्या कुछ फैसले लेंगी। क्योंकि देखा जाए, यहाँ पर प्रधानमंत्री के फैसलों का इंतजार तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन वह राष्ट्रपति होने के नाते खुद के फैसले भी जरूर ले सकती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, पिछले दिनों देखा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में चूक हुई है। राजस्थान में एक महिला आती है, महिला इंजीनियर होती है, वो राष्ट्रपति के पैर छूना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद भी महिला की जॉब चली जाती है, उस पर जो है एफआईआर दर्ज हो जाती है, उससे पूछताछ की जाती है और कुछ भी नहीं निकलता है। एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये कहती है कि महिलाओं को आगे रखना चाहिए, महिलाओं के सम्मान के लिए बात खड़ी करती हैं। दूसरी तरफ एक महिला जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैर छूती है, उसको जो है जेल जाना पड़ता है, उसके खिलाफ लगातार जो है मुकदमा दर्ज हो जाता है। क्या ये तस्वीर नहीं दिखती आपको कि पीछे कुछ और आगे कुछ और? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर हालात देखने को मिले, जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, अचानक से यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है और उसके बीच में अचानक कोई भी जाकर उनके पैर छू रहा है, तो बात वहाँ पर उठी थी, सवाल वहाँ पर खड़े हुए थे। सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना, एक तरीके से देखा जाए, एक यहाँ पर जब देश की राष्ट्रपति हमारे सामने खड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है आम जनता में से हटकर कोई भी उनके करीब जाने की कोशिश करेगा, लेकिन गिरफ्तार इस लहजे से कर दिया गया कि कहीं
कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में कोई चूक हो गई। लेकिन सवाल तो यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों पर भी उठते हैं कि आखिरकार उनके होते हुए यहाँ पर वह आगे कैसे आ गए। तो सवाल दोनों ही तरफ से खड़े होना बनता है। लेकिन देश की वह राष्ट्रपति हैं, तो जाहिर सी बात है उनके मान सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमें मजबूती से खड़ा होना होगा। इसी वजह से वो तस्वीर यहाँ पर एक अलग तरीके से भी पेश होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब भी कोई वीआईपी देखने को मिलता है, कोई पर्सनैलिटी हम देखते हैं, तो जाहिर सी बात है जनता यहाँ पर उनके बीच उतरने की जरूर कोशिश करती है। वही नज़ारा उनके साथ देखने को मिला। सवाल और रहेगा, अभी मैं एक खबर कर रहा था छत्तीसगढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ से एक खबर आई है कि वहाँ के जो विधायक हैं, विधायक का बेटा एक लड़की के करता है और उनका एक अच्छा संबंध चलता है, और उसके बाद वो कहता है कि शादी करेंगे, शादी नहीं भी करता है, लड़की गर्भपात हो जाती है, उसका वो बच्चा निकलवा दिया जाता है, उसको दवाइयाँ दी जाती हैं। आखिर मैं ये पूछना चाह रहा था कि बीजेपी के जब नेता ऐसा करते हैं, बीजेपी के नेता के बेटा ऐसा करते हैं, श्रीकांत त्यागी का जिक्र कर लो, मनोज मित्तल का जिक्र कर लो, तमाम ऐसे नेता हैं, उनको सज़ा क्यों नहीं होती है? एक तरफ आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें जब सामने आती तो कहीं ना कहीं झकझोर कर रख देती हैं। क्या आज यही राजनीति बची है कि बीजेपी के नेता कुछ भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, केंद्र में इस वक्त बीजेपी की ही सरकार है, सत्ता में वह बीजेपी की सरकार है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सवाल बार बार यही खड़े होते हैं, क्या बीजेपी के नेता अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? केंद्र में चाहे कोई भी पार्टी इस वक्त सत्ता में हो या फिर यहाँ पर किसी भी पार्टी की सरकार हो, राज्य में, केंद्र में, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर अगर किसी के भी द्वारा कोई भी ऐसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं, अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है जो हमारे समाज के लिए काफ़ी हद तक एक तरीके से देखा जाए तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने से कहीं ना कहीं समाज में और भी ज़्यादा गंदगी जो फैलती हुई नजर आएगी, उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की बेहद ज़रूरत है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हिस्सा ही क्यों ना हो। तो ऐसे में देखा जाए बीजेपी के नेता होने के नाते, विधायक होने के नाते ज़रूरी नहीं है कि उनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। मुझे लगता है कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। की मांग हो रही है लेकिन इस्तीफा अभी तक दिया नहीं गया है। जाहिर सी बात है यहाँ पर इस्तीफे की मांग उठना भी बनेगी। और अब यहाँ पर देखा जाए पूरी जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ पर पहली बात तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर किसी पर इस तरीके के लालचन लगते हैं, कोई भी आरोप लगते हैं, अगर सच्चाई सामने आती है, अगर वाकई में उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ये तमाम बातें सामने आती हैं, तो जाहिर सी बात है इस्तीफे की मांग तो जनता करती हुई नजर आएगी। क्योंकि सभी को इंसाफ चाहिए। केंद्र में चाहे किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कोई अन्य पार्टी यहाँ पर सत्ता में आ जाए, तो डेफिनेटली सी बात है यहाँ पर एक्शन लेने की बहुत ही जरूरत है। तय जब होगा, जब एक्शन लिया जाएगा, जब इस्तीफा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आते हैं कि जिस तरीके से लगातार आदिवासियों की आवाज़ उठाती है, महिलाओं को लेकर आवाज़ उठाती हैं, यहाँ पर आईएएस अधिकारियों से भी बात करती हैं, बच्चों से भी बात करती हैं, तमाम प्रकार के सवाल केंद्र सरकार से भी पूछती हैं। तो एक सवाल मेरा ये आपके सामने है क्रांति मैम, कि क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनकर आई हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से, क्या नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी गलती है कि उनको राष्ट्रपति बना दिया गया? क्योंकि ये देखा गया कि जब भी कोई राष्ट्रपति बना है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के समर्थन में रहा है, बीजेपी पार्टी की बातों को माना है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीजेपी से ही सवाल पूछ रही हैं, क्या लगता है? ऋतिक, देखा जाए तो ये सबसे बड़ी भूल तो बिल्कुल नहीं मानी जा सकती, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद अपनी तरफ से पहल की थी, उनसे फ़ोन पर बातचीत की थी। द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि जब मुझे फ़ोन आया था तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि यहाँ पर मेरे नाम को फाइनल किया गया है। तो मुझे लगता है कि उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है और वह साफ तौर पर अपने फैसले को बिल्कुल सटीक मानते हैं, बहुत ही अच्छा मानते हैं, शानदार मानते हैं। लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट यहाँ पर फैसला लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि वह देश की राष्ट्रपति हैं, वह प्रथम नागरिक हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से फैसले लिए जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सभी पार्टियों को उनके फैसलों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि पूरा ही विपक्ष यहाँ पर देखा जाए तो वोटिंग जिस तरीके से चली थी राष्ट्रपति के जब चुनाव हुए थे, तो हम सभी ने यही देखा, पूरे ही विपक्ष ने उन्हें खुलकर वोट दिया था। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सभी उनके समर्थन में थे, क्योंकि पूरे ही विपक्ष को यही उम्मीद थी कि यशवंत सिन्हा नहीं बल्कि द्रौपदी मुर्मू अहम फैसले बहुत ही बखूबी लेंगी, जिससे कि देश का विकास होगा। एक महिला के सम्मान में भी यहाँ पर वोटिंग करती हुई नजर आई थी पूरा ही विपक्ष। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू से हर किसी पार्टी को उम्मीद रही है और हर किसी पार्टी को ध्यान में रखते हुए, जनता को ध्यान में रखते हुए वह फैसला ले रही है, ना कि यहाँ पर एनडीए और बीजेपी को ध्यान में रखते हुए। ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आती है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री देंगे या नहीं। जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, क्या बेटियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए देश के प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं, क्या बेटियों के लिए बात करेंगे कि नहीं? लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आती है कि आदिवासियों के लिए देश के प्रधानमंत्री का अगला फैसला क्या हो सकता है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।